अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे महंगाई का नया बॉम्ब तैयार, तजुर्बाकार हुकूमत नाकाम, लोड शेडिंग से जीना महाल, रुपए का बुरा हाल और चेयरमैन नैब की वापसी का खौफ। पेट्रोल महंगा कर दिया, अब थोड़ा और महंगा होगा। मिफ्ता इस्माइल ने महंगाई का नया बम गिराने का इशारा दे दिया। साथ ही कहका लगाकर गरीबों के जख्मों पर नमक भी छिड़क दिया। तवानाई कॉन्फ्रेंस से खिताब में मिफ्ता इस्माइल की ज़्यादातर तवज्जो साबिक़ हुकूमत के इक़दामात पर कीड़े निकालने में थी। इमरान खान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी की खुलकर मुखालिफत और इसे IMF से वादा खिलाफी करार दिया। बोले रूस सस्ता पेट्रोल देने पर तैयार ही नहीं था। हम्माद अजहर के खत का भी कोई जवाब नहीं दिया। वजीर खजाना ने महंगाई के मारों के लिए 2000 के मामूली इकदाम को इनकलाबी कदम करार दे दिया। महंगाई में कमी के ज़बानी दावे भी करते रहे। वजीर खजाना ने कहा, हमें मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला है और बेहतर हालात में छोड़ कर जाएंगे। पेट्रोल महंगा हो जाएगा बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी ओके। मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल। इनकी रुखसती से 2-4 दिन पहले 30 मार्च को इन्होंने लेटर लिखा है रशिया को कि हमको ऑयल दे दो। रशिया ने उसका लेटर का जवाब भी नहीं दिया। हमने सिफारतकार भेजे रशिया के अंदर, हमारी एम्बेसी के लोग गए कि आपका कोई इरादा है, तो उन्होंने कहा यार 2015 में जो हमने आपसे गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट किया था, आपने तो वो भी नहीं किया, तो इस पर हम क्या बात करें। कोई चांस नहीं था इनके ऑयल लेने का। सो वी नीड $41 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स एंड आई थिंक ये हो जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह हो जाएंगे। हमको मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला है, कोई मसला नहीं है, इंश्योर इसको बेहतर हालात में छोड़ के जाएंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा है कि पेट्रोलियम की कीमतों में एक हफ्ते में 60 रुपए इजाफा किया गया। गैस 45% महंगी की गई। बिजली की कीमत में 47% इजाफा किया गया है। ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था कि डॉलर 200 रुपए से ऊपर चला गया है। पाकिस्तान की मईशत तो गोया नर्सरी के बच्चों को दे दी गई है जो हर खिलौने को तोड़कर देखना चाहते हैं। मुल्क में मुआशी फसादात का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी का तूफान आने वाला है। हुकूमत के पास हर चीज़ का इलाज कीमतें बढ़ाना है। उनके पास मसाइल के हल का कोई मंसूबा नहीं। तजुर्बाकार हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। हुकूमत ने शुरू दिन से ही कोई फैसला साजी नहीं की। 12 जमातें मिलकर भी तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। साबित हो गया ये अनाड़ी लोग हैं, ये मसाइल हल नहीं कर सकते। हम्माद अजहर के ताबड़तोड़ वार बोले, जितनी जल्दी इलेक्शन होगा उतनी जल्दी मुआशी बहरान खत्म होगा। फौरी इलेक्शन न कराए तो मुआशी बहरान भी संगीन हो जाएगा। इस तरह मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को दाव पे लगाया गया पाकिस्तान की खुददारी बेच के इक़्तिदार में आने के लिए, उसी तरह मुल्क की तवानाई की सिक्योरिटी और मुल्क की माशी सिक्योरिटी भी आज खतरे में है। और अगर जितनी जल्दी हो सके आम इंतखाबात की तरफ जाके इस्तेहकाम इस मुल्क को ना दिया गया तो बहुत देर हो जाएगी। एक वक्त आता है कि आपके पॉलिसी टूल्स इनफेक्टिव हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता ये जब हुकूमत आई तो पहले 30 से 40 दिन अभाम में गुजारे, इन्होंने कोई फ़ैसला साजी नहीं की। उसके बाद एक महंगाई की लहर, हर चीज़ का इलाज इनके पास एक ही है कि बस कीमत बढ़ा दो। जो ये बात करते हैं वो झूठ साबित होती है। अब भी झूठ बोल रहे हैं। अगर हमारी प्लानिंग में फुकदान होता तो हमारे 3.5 साल में भी लोड शेडिंग होती। जैसे आज लोड शेडिंग हो रही है, इसका तसव्वुर भी नहीं था हमारे दौर के अंदर। आपका रुपया जो है वो पिछले 55 दिन के अंदर 23 रुपये वो अपनी कदर खो बैठा है। शहबाज हुकूमत की नाअहली लोड शेडिंग कम ना कर सकी, हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने यह दावा भी कर दिया कि 30 जून तक लोड शेडिंग का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि काबीना ने वज़रा और सरकारी मुलाजिमीन के पेट्रोल में
40% कटौती की मंजूरी दे दी है। हुकूमती अफसरान और काबीना अरकान के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी दफातर में लंच, डिनर, हाई टीज ममनुआ करार पाई हैं। मरीम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत ने बचत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इजलास वर्चुअल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी सतह पर गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी गई है। बाजार जल्द बंद करने से मुतालिक गौर और जुमे को घर से काम की तजवीज़, कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं इस पर, और इंतखाबी इस्लाहात इत्तेहादी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कोल बेस्ड प्लांट है उसका 600 मेगावाट सिस्टम में शामिल कर लिया जाएगा और लोड शेडिंग का दौरानिया इंशाल्लाह इन तमाम फैसलों के बाद और अप्रूवल्स के बाद जो आज दे दिए गए हैं वो 30 जून तक 2 घंटे जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया आ जाएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और काबीना के मेंबर्स की जो फ्यूल कोटा है उसको 40% कम किया जाए। काबीना ने सैटरडे की छुट्टी को बहाल कर दिया है। जो फ्राइडे है उसको वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ आई है, लेकिन इस पे प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी तश्कील दी है। सरकारी मीटिंग्स हैं और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल और वीडियो के ऊपर शिफ्ट करने का फैसला किया गया है कि जहां ट्रैवल को अवॉइड किया जाए और ज़्यादा जूम मीटिंग्स या डिजिटल मीटिंग्स उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए जो मीटिंग्स हैं वो की जाए। तमाम परचेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है हुकूमत की तरफ से। तमाम दफातर के अंदर जो कि एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनके अंदर लंचेस, डिनर्स और हाई टीज मुकम्मल तौर पर बैन कर दी गई। सपोर्टेड हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां, शहबाज सरकार ने मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। बिजली का बहरान बदतरीन हो गया। शॉर्टफॉल 6099 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे तक तवील हो गया। शदीद गर्मी में बिजली के बार बार तातुल के सबब आवाम का जीना महाल हो गया। शहरियों का कहना है महंगाई और मुआशी हालात के पेश नज़र कारोबार पहले ही कम है। घंटों बिजली की बंदिश से कारोबार ठप होकर रह गया। हुकूमत बातों की बजाय संजीदा इकदाम उठाए, अगर कुछ नहीं कर सकती तो घर जाए। मुल्क का मुआशी हब कराची, शहबाज हुकूमत ने किसी को ना छोड़ा। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकाल दी। कराची वाले कहते हैं एलानिया 6 घंटे के अलावा गैर एलानिया बिजली गायब रहती है। कोई ताउन नहीं कर रहा तो एक ही दफा मार दो। यूनिट बढ़े हैं, पहले एक तो कारोबार हमारा है नहीं, बहुत मुतासिर हो चुके हैं और जनरेटर सिर्फ अभी डमी बतौर रखे में, क्योंकि पेट्रोल डालने की अभी हमारी इस्तिताद नहीं है। जो कैपेसिटी कस्टमर की थी वो ख़त्म हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी फट पड़े। कहते हैं जहां से रिकवरी अच्छी हो रही है वहां तो कम से कम बिजली फराहम करें। जो हमारा शहर का इलाका 99% ये सारे बिल देते हैं, तो यहाँ की बिजली और देहात की बिजली एक ही जैसी जा रही है। कम अज़ कम अफसर बाला से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ से रिकवरी अच्छी होती है, शहर से हमें अपनी बिजली दी जाए। पेशावर में 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज, लोड शेडिंग नामंजूर के नारे लगाए। कोयटा के शहरियों का कहना है अव्वल तो बिजली आती नहीं, कम ज्यादा वोल्टेज की वजह से अप्लायंसेस खराब हो रही हैं। 20 घंटे की लोड शेडिंग ने कारोबारी तबका और जमींदारों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। जी लोड शेडिंग तो है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है बिजली सार्फिन को वोल्टेज की कमी बेशी है, बिजली के आलात जल जाते हैं। चिन्योट, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, नवाबशाह, सक्खर और दीगर इलाकों के शहरी भी इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से नाला। कहते हैं शहबाज सरकार अगर लोड शेडिंग का खात्मा नहीं कर सकती तो घर जाए, हमारी जान छोड़े। खबरों में आगे देखिए, मुल्जिम एहतसाब कैसे करेगा और चेयरमैन नैब की वापसी का खौफ। अब बिजली के शॉर्टफॉल पर कराची के शहरियों का मीटर शॉर्ट। बदतरीन लोड शेडिंग पर गुलिस्तान जौहर में शहरियों का एहतजाज, आग जलाकर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक की गाड़ी का घेराव कर लिया, नारे भी लगाए। के इलेक्ट्रिक के साबिक मुलाजिम ने के इलेक्ट्रिक की नाजायज लोड शेडिंग का पोल खोल दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक जानबूझकर लोड शेडिंग करके सस्ती गैस से बिजली पैदा करना चाहती है। 11 साल के इलेक्ट्रिक में सर्विस करके जाऊँ, मुझे पता है कैसे शट डाउन होता है, कैसे अप डाउन होता है। मुझे ये रीजन बताएं कि हमारा लोन को रिजेक्ट नहीं बोलेगा।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन हुआ। 2 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोलियां भी बरामद हुई। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। इसी हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं और ये ऑपरेशन जो कि किया गया है ये खुफिया इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन खेल में ये ऑपरेशन किया है और 2 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोलियां भी बरामद हुई। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। तमाम तर हुकूमती दावे ज़बानी जमा खर्ची साबित हुए, लेकिन डॉलर के पर काटे नहीं जा सके। अमरीकी करेंसी रुपए को धोबी पटके देते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। इंटरबैंक में कीमत में 3 रुपए 94 पैसे का इजाफा और 204 रुपए तक कीमत जा पहुंची। ओपन मार्केट में रुपए की कदर 4 रुपए 50 पैसे बढ़ी और डॉलर 205 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मान ली आवाम को महंगाई की भट्टी में भी झोंक दिया, मगर शहबाज सरकार डॉलर को लगाम डाल ना सकी। अमरीकी करेंसी ने पाकिस्तानी रुपए को कहीं का ना छोड़ा। पे दर पे झटकों ने मुल्की करेंसी को बेहाल कर डाला। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर ने न सिर्फ डबल सेंचुरी की बल्कि अपनी ही तमाम पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ डाले। मुआशी माहिरीन ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। इस सतह पर कोई काम नहीं हो रहा। जल्द अज जल्द IMF का प्रोग्राम बहाल करना होगा। तो मार्केट जो है इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिक मार्केट बहुत जिटरी हैं। मैसेज जाता है कि सीरियसली कोई काम नहीं हो रहा। आपको IMF प्रोग्राम जल्दी से जल्दी बहाल करना पड़ेगा। मुआशी माहिरीन कहते हैं बर वक्त फैसले ना हुए तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। हाय रे महंगाई अवाम की जानों को आई। मुल्क में तेजी से बढ़ती तूफानी महंगाई ने अवाम की जेबों को उजाड़ कर रख दिया। शहर शहर अवाम ने गम गुस्से का इजहार किया। अवाम वैसे ही महंगाई से पिस रही है। हमारी इस हुकूमत से जान छुड़ा दे। जेबों की शामत आई। शहर शहर अवाम आग बगूला। दुकानदार हो या रिक्शा ड्राइवर या फिर मजदूर, सब ही परेशान हैं। कहता है पहले ही महंगाई है। हुकूमत ने खुला तेल बंद कर दिया है। कम आमदनी वाले अवाम करे तो क्या करें। अवाम को परेशान करने के लिए खुले तेल को बंद कर दिया गया है। 700 रुपए 800 रुपए उसकी दिहाड़ी है, 600 रुपए का वो तेल ले लेगा, बाकी चीजें कहाँ से पूरी करेगा वो। फैसलाबाद के रिक्शा ड्राइवर भी गुस्से से लाल पीले नजर आए। कहा क्या कमाएं क्या खाएं, कैसे गुजारा करें। हमारी इस हुकूमत से जान छुड़ा दें। पहले सवारी से हम 20 रुपए किराया लेते थे, अब जब हम सवारी से 30 रुपए किराया मांगते हैं तो सवारी हमारे साथ लड़ती है। हम 700-800 रिक्शे से कमाते हैं, तो 200-300 इसका भी खर्चा है, अपना गाड़ी का भी। पता नहीं हम कैसे गुजारा करेंगे। हमने वोट भी इसी हुकूमत को दिए थे। खुदारा अल्लाह का वास्ता हमारी इस हुकूमत से जान छुड़वा दें। महंगाई की सताई अवाम। लाहौर की इस मोहम्मद खातून ने भी अपना दुख सुना डाला। कहती है मेरे बच्चे माजूर हैं, उनकी दवाई लाऊं या इस महंगाई में घर का खर्च चलाऊं। मेरे 2 बेटे हैं, एक का ज़हन नहीं काम करता और मैं मेहनत के गत्ता गुत्ता उठा के तो खर्चा पूरा करती हूँ। बच्चे की दवाई लाती रहती हूँ। 7,500 रुपया मैं किराया देती हूँ। एक कमरा है, सिर्फ गुजारा नहीं हो रहा मेरा। जबकि पेशावर के रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि महंगाई की वजह से एक वक्त की रोटी से कासिर हैं। मेरे पास दवाई तक के पैसे नहीं। महंगाई तो बहुत ज्यादा है और लेकिन एक वक्त हम खाना खाते हैं, एक वक्त छोड़ दिया है। डॉक्टर के पैसे नहीं, हम अब भी बीमार हैं। महंगाई के इस तूफान पर अवाम शदीद नाला दिखाई देते हैं। कहते हैं हुकूमत फुल फॉर नोटिस ले और अवाम को थोड़ा रिलीफ फराहम करे। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर यहाँ पर शामिल करेंगे इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कि कीमतों में इजाफा हो गया। ऑयल कंपनियों की जानिब से पेट्रोल पंप्स को तेल की फराहमी बंद कर दी गई है। मलिक सईद अवान हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से उनसे सूरत हाल जानेंगे। जी मलिक सईद, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल इस वक्त है। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से क्रॉस राइयाँ जो है वो गर्दिश कर रही हैं, जिसके बाद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल जो है वो शार्ट होना शुरू हो गया। लोगों की ने पेट्रोल पंप्स का रुख कर लिया है, जबकि ऑयल कंपनियों की जानिब से पेट्रोल की सप्लाई रोक दी गई है। इस जो पेट्रोल पंप्स डीलर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ऑयल कंपनियों की जानिब से पेट्रोल की सप्लाई रोक दी गई है और जुड़वा शहरों के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पेट्रोल और डीजल का बहरान जो है वो पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है।
अगर हुकूमत की जानिब से जल्द इस हवाले से वजाहत जारी ना की गई तो पेट्रोल और डीज़ल का बहरान पैदा हो जाएगा। पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई ना होने की वजह से पेट्रोल और डीज़ल ख़त्म हो जाएगा और लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। पेट्रोल पंप से डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से आपने बयान में ये भी कहा गया है कि MDPSO और DG ऑयल को आगाह किया गया, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई वजाहत नहीं आई हुकूमत की जानिब से। पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल की सप्लाई है वो रोकने के हवाले से जल्द अज जल्द इकदाम करने की ज़रूरत है। मैं अपने सईद अवान इस्लामाबाद में सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।